वेलकम बैक टू माय फिटनेस ब्लॉग। आई होप आप लोग सभी अच्छे हो गाइस। मैं बहुत अच्छी हूँ। स्वागत है आप लोग का एक नए ब्लॉग में। और जो लोग गाइस नए हो चैनल प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। गाइस आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूजफुल होने वाला है आप लोग के लिए, बिकॉज ऑफ मैं बहुत टाइम से मैसेज देख रही थी आप लोग का कि आप लोग मुझे मैसेज कर रहे थे, मैम हाउ टू क्लियर इंटरव्यू, हाउ मेनी राउंड्स, विच सब्जेक्ट ऑन फोकस। बहुत सारा ऐसा मैसेज था। तो मैं वैसे तो ऑलरेडी आई हैव सो ब्लॉग, बट आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं सोची चलो एक ब्लॉग फिर से प्रिपेयर कर देते हैं आप लोग के लिए। तो गाइज जो लोग नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। बहुत ही अच्छी ब्लॉग है आज की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी मिस किए हुए, क्योंकि ज़्यादा लेंथी ब्लॉग नहीं होगा, छोटा सा होगा। तो प्लीज़ एंड तक देखना, बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो गाइज जैसे कि पता है कि HCL IT कंपनी IT फील्ड से रिलेटेड है। तो इसमें अब इन्होंने पहले था, कुछ टाइम पहले की बात बता रही हूँ मैं, कि नॉर्मल हो जाते थे। नॉर्मल मतलब सिर्फ IT से रिलेटेड या बीटेक है जो पास आउट, ये सबको जॉब मिलती थी। बट अब सिनेरियो क्या हो गया है, 12th पास भी जॉब कर रहे हैं। इसमें कोई कंपलसरी नहीं है सब्जेक्ट कि आप सिर्फ बीटेक करोगे तो भी आपको जॉब मिलेगा, या फिर सिर्फ इंजीनियर वाले हैं वही, या फिर नॉर्मल। अब ये BCA भी लेते हैं, MCA भी लेते हैं, और मतलब हर एक जितनी भी हमारे लिए क्या कहते हैं उसको, स्टडी है, जितना भी हम क्वालिफिकेशन करते हैं, जितनी भी क्वालिफिकेशन करते हैं सारी क्वालिफिकेशन इसमें एडेड हो गई है। आप देखोगे यहाँ पे हर एक चीज़ की नीड है, डॉक्टर की भी नीड है, इंजीनियर की भी नीड है, सपोर्ट की भी नीड है, प्लस हर एक फील्ड टाइप हो गया। तो इसमें मोस्टली अगर आप IT से रिलेटेड हो गाइस, अगर आप बीटेक किए हो, फ्रेशर्स हो, और आप HCL में, TCS में, इन IT कंपनी में आना चाहते हो, तो उनके लिए क्या क्या क्वेश्चन वैलिड है, क्या क्या इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, कितने राउंड होंगे, पहले मैं आप लोग को ये डिस्कशन कर देती हूँ, देन उसके बाद सेकेंड टॉपिक दूसरा बताती हूँ। आप जब बीटेक कंप्लीट करते हो, आप जब जॉब के लिए अप्लाई करते हो, तो पहला आपका फर्स्ट स्टेप होता है, वो होता है इंटरव्यू का। इंटरव्यू का स्टेप जो होता है उसमें फर्स्ट राउंड होते हैं आपका। फर्स्ट राउंड आपका रिलेटेड होता है किससे गाइस, आप लोग भी दिमाग लगाना बहुत। देखो आजकल का इंटरव्यू पहले हमें लगता था बहुत हार्ड है, ये बहुत ज़्यादा टफ होता है, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई टफ नहीं है, कोई हार्ड नहीं है। आपके पास स्किल सेट होना चाहिए, आप क्लियर कर लोगे। तो देखो पहले हमें नीड होती है, फर्स्ट स्टेप की मैं बता रही हूँ। फर्स्ट स्टेप जो हमारा नीडेड होता है वो होता है रिज्यूमे। हमारा रिज्यूमे, हम अपने आप को कैसे प्रिटेंड करेंगे, सामने वाला को कैसे क्या चीज़ प्रूफ दिखाएंगे, तो वो हमारा रिज्यूमे जो अब ऐड हो गया है। या बोलो तो इन टेक्नोलॉजी जब एडवांस होती है तो ये सब चीज़ें ऐड होती है। तो रिज्यूमे फर्स्ट है। रिज्यूमे आपका रिज्यूमे ही बताता है कि आप क्या क्वालिफिकेशन है, क्या नॉलेज है, वगैरह वगैरह। तो जो फर्स्ट राउंड होता है आपका रिज्यूम से ही राउंड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसमें क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं वो मैं बता देती हूँ। और गाइस रिज्यूमे कैसे बनाते हैं, ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे है, और आप सर्च भी करोगे तो आपको मिल जाएगा। इजी है, इसमें कोई टफ नहीं है। आप जो क्वालिफिकेशन की, आपको जो नॉलेज है वही ऐड करना, क्योंकि अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन रिज्यूम से ही पूछते हैं। बहुत लोग पहले क्या करते थे, लोग रिज्यूम में कुछ और है, और मतलब बहुत सारा चीज़ डाल रखे हैं रिज्यूमे में, बट इंटरव्यू में कुछ नहीं आता है। ये चीज़ें बहुत दिक्कत होती थी लोगों को। तो इसलिए मैं बता रही हूँ आप लोग को, रिज्यूमे बहुत सटीक और अच्छा लिखना, जो आपको नॉलेज है वही, क्योंकि वहीं आपका सिलेक्शन होगा, डिसाइड होगा, वहीं आपका डिसलेक्शन होगा, डिसाइड होगा। तो डिपेंड करता है उसी चीज़ों पे। तो जैसे आप रिज्यूमे में ऐड कर दिया अपना नेम, बैकग्राउंड, क्वालिफिकेशन, एक्स्ट्रा नॉलेज क्या क्या है, सर्टिफिकेशन क्या क्या है, आपको जो भी आता है वो आप ऐड करोगे। तो आपसे फर्स्ट राउंड वही होगा। और आपको पता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कॉम्स चेक करने के लिए आपको कोई ना कोई टॉपिक दिया जाता है, वो फर्स्ट राउंड में ही होती है गाइस। टोटल 3 राउंड होता है। फर्स्ट राउंड आपका इंटरव्यू का होगा, ये मैं सिर्फ फ्रेशर्स के लिए बता रही हूँ। सेकेंड राउंड आपका रिटन हो सकता है, क्योंकि जो फ्रेशर्स होते हैं उनकी रिटन टेस्ट होती है। थर्ड राउंड आपका HR राउंड होगा। HR राउंड इतना हाई, इतना मतलब बोलो तो हार्ड नहीं होता है। अगर आप फर्स्ट सेकेंड राउंड क्लियर कर गए तो थर्ड राउंड होने की नीड ही नहीं है, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट राउंड, मेरा सेकेंड 2 ही राउंड हुआ था। लास्ट राउंड मेरा कुछ भी नहीं हुआ था, उसमें सिर्फ प्रोजेक्ट सिलेक्शन हुई थी। तो ओनली 2 राउंड्स होते हैं वैसे तो, लेकिन कहते हैं थर्ड राउंड, 3 राउंड कहते हैं लोग।
तो ये जो फर्स्ट राउंड है आपका गाइस, फर्स्ट राउंड क्लियर करने के लिए आपको आपकी रिज्यूमे अच्छी होनी चाहिए, आपके पास नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, आपको टेक्नोलॉजी, अगर आप बीटेक हो तो आपको बीटेक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन किए जाएंगे। जो भी आप स्टडी करोगे, जिस फील्ड में जाना, कोडिंग से जाना चाहते हो तो कोडिंग पे डिपेंड करता है। अगर आप नॉर्मल में जाना चाहते हो, मतलब आपको कोडिंग नहीं, कोई भी सर्टिफिकेशन करो तो नॉर्मल ही क्वेश्चन देगा। कॉम्स के लिए कोई आपको एक टॉपिक दे देगी, वो भी इन जनरल, जो भी जनरल चल रही है जनरल ले लो आप, नॉर्मल कुछ भी न्यूज़ ले लो। अभी जैसे केसेस हुए बहुत सारे, वो केसेस पे आपको क्या राय देना चाहते हो, आप जहाँ से बिलोंग करते हो, आपकी सिटी कैसी है, ये चेक करते हैं। फिर आपको पर्सनैलिटी वाइज भी चेक करते हैं कि आप अंडर कॉन्फिडेंस कितना हो। अगर आप कोई चीज़ गलत भी बोल रहे हो तो कॉन्फिडेंस से बोलोगे तो वो चीज़ आपको दिक्कत नहीं करेगी, तो बंदा देख लेगा कि हैंडल कर लेगा। फिर आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछते हैं उसी सेम में, जो रिज्यूमे में हम नहीं ऐड करते हैं, कि आपने SCL ही क्यों चूज़ किया, वाई चूज़ SCL, आपको SCL क्यों बेनिफिट लगा। और गाइस सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आप किसी भी कंपनी में जाते हो तो पहले आपको कंपनी के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। मीन्स कंपनी का फाउंडर कौन है, कंपनी का CEO कौन है, कंपनी कब इस्टेब्लिश हुई, कंपनी कितनी ग्रोथ में है, नहीं ग्रोथ में है, उसका हेडक्वार्टर क्या है, मेन ब्रांच कहाँ है, वगैरह वगैरह। इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ऑलवेज सबसे पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन हो गया। और फिर मैं भूल जाती हूँ, माइंड में बहुत सारी चीज़ें बट भूल जाती हूँ बोलने के लिए। तो जो आपका ये इंटरव्यू में ये राउंड, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और आपका ये कॉम्स हो गया। अगर आपका ये फर्स्ट राउंड टेक्निकल नहीं होता, नॉर्मल होता है इंटरव्यू, सेकेंड राउंड आपका टेक्निकल होगा। सेकेंड राउंड टेक्निकल में आप जो भी टेक्निकल की हो, अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से तो नॉन टेक्निकल पूछा जाएगा, टेक्निकल से हो तो टेक्निकल पूछा जाएगा, ये भी डिपेंड करता है। और गाइस इसमें कोई भी क्वालिफिकेशन नीडेड नहीं है, क्योंकि 12th वाले भी जॉब कर रहे हैं, टेक भी, अंडर ग्रेजुएट, बीटेक सारे, फ्रेशर सारे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के लिए, मतलब हाँ, आप अगर आर्ट्स किए हो या फिर कॉमर्स किए हो तो आपके पास MBA की डिग्री होनी चाहिए आने के लिए। MBA आप IT से कर लो, इवन आप HR से कर लो तो आ सकते हो, लेकिन डायरेक्ट आर्ट्स करके कॉमर्स करके नहीं आ सकते। कॉमर्स वाले के लिए तो है, देखो बैंकिंग में है, मतलब बैंक से रिलेटेड है, जो भी उनका वो है बैकग्राउंड उससे रिलेटेड मिल जाएगा। बट HR ये आर्ट्स वगैरह के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। और गाइज मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी एज एक्सपीरियंस कि आप जब तक आपकी स्टडी कंप्लीट ना होती तब तक आप जॉब करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जॉब लाइफ नहीं है। गाइज ये फर्स्ट राउंड हो गया मेरा। सेकेंड राउंड मतलब फर्स्ट स्टेप कंप्लीटेड हो गई। सेकेंड स्टेप क्या है, आपका स्किल कौन सा इंपॉर्टेंट है IT फील्ड का आने के लिए। देखो IT फील्ड में अगर आप आते हो तो मोस्टली स्किल आपको IT से रिलेटेड एवरीथिंग नॉलेज होनी चाहिए। IT फील्ड में जितनी भी टेक्नोलॉजी है, जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी चल रही है, आप जितना सर्टिफिकेशन कर सकते हो, जितनी सर्टिफिकेशन होगी आपको उतना बेनिफिट होगी। अगर कोई डोमेन में जाना चाहते हो तो डोमेन से रिलेटेड भी कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अगर आपके पास डोमेन से रिलेटेड है तो आपके लिए बहुत बेस्ट एंड वेल एंड गुड है। थर्ड है आपका, मतलब एक मिनट गाइस, थर्ड एंड लास्ट इम्पॉर्टेंट, देखो मैं पहले भी बोली आपको, कॉम्स बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ये तो आपको सबको पता है। अगर आप IT फील्ड में आते हो और आपको नॉलेज नहीं है कॉम्स से रिलेटेड, मतलब नॉलेज नहीं है कॉम्स से रिलेटेड, अगर आपको IT से रिलेटेड बहुत सारा नॉलेज है, आपको फिर भी IT वाले निकाल देंगे। इम्पॉर्टेंट कॉम्स है। अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी और अच्छी सेट है, आपको अगर IT नॉलेज नहीं भी है ना, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, आप एक हमेशा अपना कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग रखो तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आप हमेशा कॉन्फिडेंस फील्ड करोगे। अगर IT फील्ड में बुली किया जाता है तो सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है, क्योंकि लोगों को पता है कि नॉलेज तो मिल जाएगा, काम सीख लेंगे बंदे, हम ट्रबल शूटिंग भी सिखा देंगे हर चीज़, बट कम्युनिकेशन नहीं है गाइस तो आप बहुत, कहते हैं ना, बहुत अंदर से अनकॉन्फिडेंस फील करोगे। बहुत लोग वहाँ पे मैनेजर वगैरह भी बहुत अनप्रेशर भी करते हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी है तो आप प्लीज़, ये इम्पॉर्टेंट है जो आप 3 चीज़ इंपॉर्टेंट, देखो आपकी रिज्यूमे अच्छी होनी चाहिए, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन सबके लिए बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, और उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपके पास IT फील्ड नॉलेज है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंटरव्यू में क्वेश्चन यही सब पूछे जाते हैं जो आपके रिज्यूमे में एडेड है गाइस, और ज़्यादा कुछ नहीं होता है।
तो बाकी कुछ और क्वेश्चन रहा तो प्लीज़ मुझे बताना, बाकी मैं आप लोग को और सजेस्ट कर दूंगी। तो चलिए ये ब्लॉग यहीं पे करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, जय माता दी।